पाठ 2 वनस्पति रचना और कार्य। हम वनस्पति के अंगों की जानकारी प्राप्त करेंगे। जड़, बीज से निकलकर जमीन की दिशा में बढ़ने वाले भाग को मूलांकुर तथा जमीन की ऊपरी दिशा में बढ़ने वाले भाग को प्रांकुर कहते हैं। मूलांकुर में से ही जड़ की वृद्धि जमीन के भीतर होती है। जड़ का जमीन के समीप वाला भाग मोटा होता है तथा वो आगे संकरा होकर नुकीला हो जाता है। वनस्पतियों को आधार देने वाले जमीन के नीचे बढ़ने वाले इस भाग को जड़ कहते हैं। कुछ वनस्पतियों की जड़ों में जमीन के नीचे की ओर उपजड़ें निकलती हैं और वे तिरछी बढ़कर फैलती हैं। उन जड़ें वनस्पतियों को आधार देती हैं। इस प्रकार की जड़ों को मूसला जड़ें कहते हैं। जड़ के सिरे पर बालों जैसे महीन धागे होते हैं, उन्हें मूलरोम कहते हैं। जड़ का सिरा कोमल होता है, इसी भाग से जड़ की वृद्धि होती है। उसे हानि न पहुंचे इसलिए उस पर टोपी जैसा आवरण होता है, इसे मूल टोपी कहते हैं। तने के निकलने में जड़ों को तंतुमय जड़ें कहते हैं। जड़ों के 2 प्रमुख प्रकार हैं, मूसला जड़ें और तंतुमय जड़ें। द्विबीजपत्री वनस्पति जिनकी मूसला जड़ें होती हैं, जबकि एक द्विबीजपत्री वनस्पति तंतुमय जड़ें पाई जाती हैं। तना, वनस्पतियों के तने की वृद्धि बीज के अंकुर से जमीन के ऊपर होती है। जैसे अंकुर बढ़ता है तने की लंबाई बढ़ती है। तने पर गांठें होती हैं, गांठ से पत्ते निकलते हैं। 2 गांठों के बीच वाले भाग को पर्व कहते हैं। तने के शीर्ष भाग में मुकुल होता है। पत्ती, तने की गांठों से पत्तियां निकलती हैं। सामान्य तौर पे वो पतली, फैली हुई और हरी होती है। पत्ते के फैले हुए भाग को पर्णपत्र कहते हैं। पर्णपत्र की कोर को पर्णकोर कहा जाता है। पर्णकोर सामान्यतः अखंडित या दांतेदार होती हैं। पर्णपत्र के सिरों को पर्णाग्र कहते हैं। यह सामान्य तौर पर संकरा, नुकीला या गोलाकार होता है। कुछ वनस्पति की पत्तियों के डंठल होते हैं तो कुछ वनस्पति की पत्तियों में डंठल नहीं होते। पत्ते के तने से जुड़े हुए भाग को पर्णाधार कहते हैं। कुछ वनस्पतियों के पर्णाधार के पास छोटे पत्तियां जैसे भाग होते हैं, जैसे उन्हें उपपर्ण कहते हैं। कुछ वनस्पतियों के पत्तों में एक ही मध्य शिरा होती है, ऐसी पत्तियों को सरल पत्ती कहते हैं। कुछ पत्तियां में मध्य शिरा के दोनों ओर पर्णपत्र अनेक छोटी छोटी पर्णिकाओं में विभाजित होती हैं, ऐसी पत्तियों को संयुक्त पत्ती कहते हैं। सरल और संयुक्त ये पत्तियों के प्रमुख प्रकार हैं। फूल, गुड़हल का पूर्ण रूप से खिला हुआ एक फूल लो, उसका निरीक्षण करो। फूल का छोटा या लंबा डंठल होता है। डंठल का दूसरा सिरा तने से जुड़ा होता है। डंठल के ऊपर का भाग जहाँ फूल उगता है सामान्य रूप से चौड़ा और फूला हुआ होता है, इसे पुष्पाधार कहते हैं। फूल की पंखुड़ियाँ और अन्य भाग इस पुष्पाधार पर स्थित होते हैं। निदल पुंज, कली की अवस्था में पंखुड़ियाँ हरे रंग के पत्ते जैसे अंग से ढकी होती हैं। फूल का यह हरे रंग का यह मंडल निदल पुंज कहलाता है। दलपुंज, दलपुंज पंखुड़ियों का बना होता है। अलग अलग फूलों के दलपुंज जैसे गुलाब, मोगरा, गुलदाउदी, गुड़हल, तगर, कनेर, इन फूलों के दलपुंजों के आकार, गंध तथा रंग का निरीक्षण करो। पुमंग, यह फूल का पुल्लंगी भाग है। यह पुंकेसर का बना होता है। इसके परागकोश तथा पुतंतु ऐसे 2 भाग हैं। जायांग, ये फूल का स्त्रीलिंगी भाग है। यह स्त्रीकेशर, वर्तिका और बीजांड कोश का बना होता है। एक नई ब्लेड लो, फूल को वर्तिकाग्र से डंठल तक लंबवत काटो। फूल के 2 भागों की रचना तुम्हें समान दिखाई देगी। परागकोश तक पक जाने पर फूटता है और परागकण बाहर आते हैं। परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। वर्तिकाग्र पर परागकणों के गिरने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। इस परागण के कारण बीजांड का निषेचन होकर उसका रूपांतरण बीज में तथा बीजकोश का रूपांतरण फल में होता है। फल, दैनिक जीवन में हम अलग अलग प्रकार के फलों का उपयोग करते हैं। हर फल की अपनी विशेषता होती है। फल के आकार, रंग, स्वाद आदि में विविधता पाई जाती है। आम में एक ही गुठली होती है तो कटहल में अनेक गरे और हर एक गरे में एक बीज होता है। जिन बीजों के 2 समान भाग होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री तथा जिन बीजों के 2 समान भाग नहीं हो पाते उन्हें एक बीजपत्री कहते हैं।